Hello friends, welcome back to our report. Our topic for today is Lewis concept. So this was the third reliable concept given. क्या करने के लिए? To define acids and bases. अभी मैं acids and bases को A and B लिख रही हूँ. तो इससे पहले आया था ब्रॉन्सिलरी कॉन्सेप्ट और इससे पहले आया था अर्गेनियस कॉन्सेप्ट. ठीक है, और अर्गेनियस कॉन्सेप्ट व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन 1903. इससे पहले जो डेफिनेशन होती थी एसिड और बेस की, दोज वुड बी ऑपरेशनल डेफिनेशंस, मीनिंग दैट कि जो डेफिनेशंस है वो आती हैं किससे आती हैं वो डेफिनेशंस? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स और ऑपरेशंस done on acids and bases. So now जैसे acid will be sour while a base will be bitter. ठीक है, acid sour, base bitter. acid जो होगा, acid जो होता है, acid जो है it will react with active metal. क्या? अच्छा मैं भी लिख नहीं रही हूँ कि जगह कम है. तो जो एसिड होता है वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा टू मेक हाइड्रोजन गैस, while bases will react with active metals to make hydroxides. I have used the term active metals. क्या होते हैं? वो मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में. अब एक और नई टर्म आ गई है रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज होती है जिसमें एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी सीरीज में रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी. तो जो हाइड्रोजन के ऊपर है, मतलब जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं उनको बोला जाता है एक्टिव मेटल्स. एसिड जब एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल मेक हाइड्रोजन गैस. सम एग्जांपल्स आर मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक. ठीक है, एक्टिव मेटल का एग्जांपल पूछा कुछ ऐसा जो एसिड से रिएक्ट करे, तो प्लीज नोट कभी सोडियम, पोटेशियम या लिथियम नहीं बोलना. ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं. रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक, so you should be safe with magnesium, calcium, zinc. So anyways, bases react with active metals to make hydroxides. मतलब जैसे MgOH whole twice, ZnOH whole twice and CaOH whole twice. So now राइट, तो ये बेसिस के साथ रिएक्शन पे और एसिड्स के साथ तो H2 गैस या फिर हाइड्रोजन गैस बनेगी. एसिड्स जो होंगे वो ब्लू लिटमस रेड कर देंगे और बेसिस जो है वो रेड लिटमस ब्लू कर देते हैं. ठीक है, एसिड्स की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है. और जो बेस है उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है. ठीक है, तो आई नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो ल्यूइस कॉन्सेप्ट दिया था सर गिलबर्ट एन ल्यूइस ने इन द ईयर 1923. ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट था इसमें जो एसिड और बेसिस की डेफिनेशन थी, इट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर. कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर? लोन पेयर. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन जनरली 2 ही होते हैं या 4 हो सकते हैं, फिर जो पार्ट नहीं लेते बॉन्डिंग में. फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाऊं तो वी नो वेरी कॉमन सॉल्ट अमोनिया, राइट? NH3 अमोनिया. तो उसका कैसे बनता है? नाइट्रोजन है. ठीक है, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में. हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन में 1. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे बॉन्ड बनता है, राइट? तो और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 2, ये पार्ट ही नहीं ले रहे हैं किसमें? these are not taking part in bonding. तो ये हम ऐसे लोन पेयर दिखाते हैं. दिस इज द लोन पेयर इन केस ऑफ नाइट्रोजन. तो कोई काम करते हैं यहाँ, ठीक है, और यहाँ अब दिख रहा है
ठीक है, थोड़ा और दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो ये लोन पेयर है, दिस इज द लोन पेयर। सो एनीवेज समझ आ गई। तो इसके इन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के बारे में बात की थी इस थ्योरी में, और इसी पे बेस्ड सर ल्यूइस ने अपना एसिड और बेसिस को डिफाइन किया था। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। तो अकॉर्डिंग टू द ल्यूइस कॉन्सेप्ट एक एसिड क्या होता है? एक एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं, substances that have tendency, क्या करने की टेंडेंसी है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एसिड्स क्या होता है? वो सब्सटेंसेस दैट हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मतलब हम कह सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बेसिकली एक्सेप्टर, या फिर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, मैं ये मिटा रही हूं क्योंकि लेट्स जस्ट सी मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, 5 टाइप्स के एग्जांपल्स होते हैं। सबसे पहला है कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कहते हैं आउटर शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो कंप्लीट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात की जाए BF3 की। ठीक है, बी, ठीक है, F F F और लोन पेयर। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5, तो इनकम्प्लीट है वो। तो F के बॉन्डिंग के बाद 8 बने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है BF3। ठीक है, और ऐसे ही होते हैं जितने भी हेलाइड सॉल्ट्स हैं, जैसे BCl3, BBr3, ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, एक तो मतलब हो गए बोरॉन के जितने भी हेलाइड सॉल्ट्स हैं। हेलाइड सॉल्ट्स मतलब जो ग्रुप 17 के हैलोजेंस बन रहे हैं, मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके, राइट। अगर फिर बात की जाए तो ट्राइमिथाइल बोरेन, ट्राइमिथाइल बोरेन मतलब BCH3 होल थ्राइस। फिर इसकी हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो हमारा पहला टाइप क्या है? कंपाउंड्स जिनके सेंट्रल एटम की इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है। ऑक्टेट वंस अगेन रिपीट, जैसे सेकंड शेल है, राइट, एल शेल, उसमें एम शेल में भी इनफैक्ट अगर हम कैल्शियम तक देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, राइट। उन 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरे हों तो हम कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टा का मतलब 8 होता है ना, ऑक्टागॉन। तो वैसे ही ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है हम कह रहे हैं। मतलब बोरॉन के जितने भी हेलाइड्स हैं, बोरॉन फ्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड, बोरॉन ब्रोमाइड, बोरॉन आयोडाइड। फिर ट्राइमिथाइल बोरेन, नाम लिख देती हूँ, ट्राइमिथाइल बोरेन। स्ट्रक्चर बनाना हो तो देखो, बोरॉन है, ठीक है, एक लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर यहाँ। इनफैक्ट तो 3 ही होते हैं, सॉरी, लोन पेयर तो अंदर की शेल में, बट वैसे यही है। तो यहाँ पे एक इसका बनेगा जो CH3 है उसके साथ, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ CH3 के साथ, और यहाँ पे हम H3C लिखते हैं, लेकिन मतलब वही है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 1+2 को 2+1 लिखूं तो भी तो एक ही बात है। सिमिलरली CH3 को H3C लिखूं तो भी एक ही बात है, ठीक है।
फिर बोरॉन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। These are some examples of the category 1 compounds. मतलब कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है बीच का, जैसे इसमें बोरॉन है, उसकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एल या एम जिस शेल को भी फिल करना है उसमें। सो नाउ ये तो हो गई कैटेगरी 1 कंपाउंड। तो कैटेगरी 2 की बात करते हैं। सेंट्रल एटम जो है, जो हमारा सेंट्रल एटम है वो जो है उसका जो डी ऑर्बिटल है विद वेकेंट डी ऑर्बिटल। हमको पता है काफी सारे टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है, राइट। एस ऑर्बिटल में आ सकते हैं हमारा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पी में आ सकते हैं 3 पेयर, ठीक है। आई रिमेम्बर मैंने ऑफ-बॉ प्रिंसिपल पे एक बनाया है, उसमें और डिटेल में एक्सप्लेन है। तो जो डी ऑर्बिटल की बात की है जिसमें आ सकते हैं 5 पेयर्स, वो sd1 sd2 याद है, 3 1s2 2s2 2p6 3s2 याद है, उस पे भेज जाइए। तो उसका लिंक मैं वो वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप उसे रेफर कर लेना, ठीक है। उस पे ये चीज काफी अच्छे से एक्सप्लेन की, ये भी आप इतना समझ लीजिए, इट इज वन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन विच इज फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, SF6, ठीक है, सल्फर है, ठीक है, सल्फर के 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इस फ्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1, ठीक है, ये फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1। अच्छा, यहाँ पे बन चुका है, देखो। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, राइट। यू गेट द पॉइंट। तो ये बन गया SF6। सिमिलरली एक कंपाउंड होता है SF4, ये सल्फर फ्लोराइड है, सल्फर 4 फ्लोराइड कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर अगर बात की जाए टिन क्लोराइड, तो टिन क्लोराइड जो होता है उसका भी SnCl2 होता है, टिन 2 क्लोराइड एंड टिन 4 क्लोराइड, SnCl4। फिर अगर हम थोड़े से फास्फोरस के कंपाउंड देखें, PX3, X कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो बस फास्फोरस के साथ एक कंपाउंड बना दे, P इज फास्फोरस, राइट, पोटेशियम से कंफ्यूज नहीं करना। सो फॉस्फोर PX3 PX5। फिर बात की जा सकती है, और PX5 देख लिया, फिर हम कह सकते हैं GeX4, ठीक है, जर्मेनियम 4, और ये X जो भी है उससे जो सॉल्ट बनेगा वो TeX4, ठीक है, TeX4। Te क्या है, टेलुरियम। फिर IF5 आयोडीन फ्लोराइड, आयोडीन 5 फ्लोराइड, और फिर ये आयोडीन फ्लोराइड इसकी तो 7 है, ठीक है, IF7। तो इस थोड़े से कंपाउंड्स हैं which come in category 2। category 2 क्या है, once again I will repeat, category 2 is the central atom compound with central atom with vacant d orbitals like sulfur fluoride, sulfur 4 fluoride, tin 2 chloride, tin 4 chloride, ठीक है। ये कोई phosphorus का compound PX3, X can be any element which will make a compound with phosphorus। PX5 जर्मेनियम के साथ GeX4, टेलुरियम के साथ TeX4, IF5 आयोडीन का एक आयोडीन फ्लोराइड, और IF7 ऑल्सो आयोडीन फ्लोराइड ही है, बस आयोडीन के अलग अलग वैलेंसीज हैं। फिर कैटेगरी 3 पे हम आते हैं। कैटेगरी 3 इज मॉलिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्ड, किसके बीच में,
between atom of different electronegativity. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमको पता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो हर आपको होते काफी सारे एलिमेंट्स के अलग अलग होते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O ऐसे है. तो C और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में बहुत फर्क है. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो ये कैटेगरी 3 में फिट आता है. बात हो जाए सल्फर डाइऑक्साइड की, और एक लोन पेयर है यहाँ पे ऐसे. लोन पेयर हमेशा ऐसे दिखाते हैं. जैसे ये एलिमेंट है X, ये, और यहाँ अगर 2 है तो 2, 4 है तो 4 ऐसे करना है. तो वैसे होता है कि 2 X है उसके बाद 6 लोन पेयर है तो ऐसे होता है. सी ऐसे दिखाते हैं. सो एनीवे, फिर बात की जाए तो ये हो गया SO2. ठीक है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O मतलब SO3. तो here are a few compounds which fit in category 3, which is molecules with multiple bonds between atoms of different electronegativities. ठीक है, कंपाउंड कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. Fourth is cations. Cations we know are positive ions. For example, Li positive ion, Na positive, K positive, Mg2 positive, Zn2 positive, calcium 2 positive, boron 3 positive, aluminium 3 positive and bismuth 3 positive. ठीक है, ये थोड़े से हमारे कंपाउंड्स हैं. नाउ ये फोर्थ कैटेगरी है कैटायंस विच आर बेसिकली पॉजिटिव आयंस. जैसे लिथियम आयन Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव, बोरॉन का ये Al3 पॉजिटिव, बिस्मथ 3 पॉजिटिव है ना, जर्मेनियम 3 पॉजिटिव एंड देयर आर सो मेनी मोर. फिर अगर हम अगली कैटेगरी देखें, ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ग्रुप 16 एलिमेंट्स मतलब ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम प्लस हम पोलोनियम इंक्लूड करेंगे. पोलोनियम वी नो इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट व्हाट इज एसिड. ठीक है, इट इज द सब्सटेंस दैट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 5 कैटेगरी के हो सकते हैं. कंपाउंड्स विद सेंट्रल एटम्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे बोरॉन के हैलाइड कंपाउंड्स, बोरॉन ट्राइमिथाइल बोरेन, बोरॉन हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. कैटेगरी 2 सेंट्रल एटम विद वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जैसे SF6 सल्फर फ्लोराइड ये अलग कंपाउंड है, tin2 क्लोराइड, tin4 क्लोराइड, फॉस्फोरस का px3, x कैन बी एनी एलिमेंट, आई रिपीट, px5 x कैन बी एलिमेंट, GeX4 जर्मेनियम का, TeX4 टेलुरियम का, IF5 आयोडीन फ्लोराइड, IF7 is also iodine fluoride but some let's say अलग वैलेंसी का. Then cations मतलब पॉजिटिव आयन जैसे लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, बिस्मथ, जर्मेनियम. ठीक है, सारे आयन्स हैं. वैलेंसी में लिखिए, देख लो. फिर ग्रुप 16 एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम and plus we will include polonium. So it is clear to you कि what is acid according to Lewis concept. अब बात करते हैं बेस की. बेस की डेफिनेशन में बिल्कुल एसिड की डेफिनेशन के नीचे ही लिख दूंगी. तो बेस क्या होता है? बेस इज अ सब्सटेंस that has tendency to donate lone pair of electrons. ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर है कि बेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट. ये वो सब्सटेंस है दैट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट. क्या डोनेट करने की टेंडेंसी है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इसकी भी फिर 2 कैटेगरी के एग्जांपल्स होते हैं.
First category is compound, a central atom with lone pairs. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, वाटर, ठीक है। और अगर बात की जाए हाइड्रोक्साइड जितने भी, ऑक्साइड जितने भी है, सल्फाइड जितने भी हैं, एक्सेट्रा, ठीक है, प्लस OH, हाइड्राइड्स, सल्फाइड्स, ओके। फिर सेकेंड कैटेगरी इज अनायंस। अनायंस आर नेगेटिव आयंस, जैसे ऑक्साइड आयन, SO4 नेगेटिव, सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन, ये सल्फेट है, ठीक है, सल्फाइड आयन, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, उसके बाद बात की जाए और आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, NO3 नेगेटिव, निट्रिक आयन, निट्रस आयन, NO2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है, ओके। उसके बाद अगर बात की जाए तो COH नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव है ना, CO नेगेटिव, एक्सेट्रा, काफी सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू द I hope it is clear to you that what is a base according to the Lewis concept. It is substance that has tendency to donate lone pair of electrons. ठीक है, दो कैटेगरी, पहली है सेंट्रल एटम विद लोन पेयर्स, जैसे अमोनिया, वाटर, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, सल्फाइड्स, एक्सेट्रा। देन यू हैव एन आयंस, मतलब ऑक्साइड आयन, नेगेटिव आयन है, ठीक है, ऑक्साइड आयन, सल्फेट आयन, बाइसल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, निट्रिक आयन, निट्रस आयन, ये है हमारा CH3CO नेगेटिव आयन, ठीक है, और एक्सेट्रा, काफी सारे हैं, इतने ऐसे तो सारे लिस्ट में किए जा सकते हैं, ठीक है। तो नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब मैं ये बता देती हूँ, अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू ल्यूविस कॉन्सेप्ट नेचर क्या है वाटर की। तो अकॉर्डिंग टू ल्यूविस कॉन्सेप्ट जो हमारा वाटर है, नेचर ऑफ वाटर इज बेसिक। मैंने अभी आपको बताया बिकॉज इट बिलोंग्स टू कंपाउंड्स, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द कंपाउंड्स जिसमें सेंट्रल आयन एटम में पेयर लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। एंड एज वी नो, अगर हम बना के देखें टिल्टेड वी स्ट्रक्चर हमेशा बनता है, प्लीज नोट। तो यहाँ 2 एटम्स पार्ट ले रहे हैं पर इसके एटमॉस्फेयर में 6 होते हैं, तो ये 2 लोन पेयर्स हैं एंड दैट इज व्हाई इट बिलोंग्स इन कैटेगरी 1 ऑफ द बेसिक, ठीक है। तो वाटर इज बेसिक अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ल्यूविस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, नहीं टर्म देखो, जैसे अमोनिया है, अब अमोनिया के नाइट्रोजन के पास ये है 3 है, लेकिन वो 3 हाइड्रोजन के साथ ही 3 है, उसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट लेते 3 हाइड्रोजन के साथ करता है क्योंकि वैलेंसी फुलफिल हो गई। लेकिन अगर वो क्या करे, वो कहे अच्छा मेरे को लोन पेयर नहीं रखना, सो लेट मी डू वन थिंग, आई विल गिव दिस इलेक्ट्रॉन टू अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो जाए एंड देन वी कैन बोथ क्रिएट अ बॉन्ड, ठीक है। ये नाइट्रोजन थिंग्स की दिस इलेक्ट्रॉन आई विल गिव टू हाइड्रोजन एंड देन वी विल शेयर दिस इलेक्ट्रॉन, वी विल शेयर दिस इलेक्ट्रॉन आल्सो, मतलब आई विल गिव हाइड्रोजन दिस इलेक्ट्रॉन and then both will share this electron, तो that is a coordinate bond, we can say is nitrogen and is hydrogen के बीच में फिर coordinate bond बन गया। तो अगर coordinate bond बन जाए, please note it is a very slow process। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे एसिड और बेस रिएक्ट टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर इंस्टेंस लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। अमोनिया है, उसके H पॉजिटिव से बन गया, मैंने अभी आपको बताया अमोनियम कैसे बनता है, राइट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ।
अगर वाटर की बात करें, वाटर प्लस H पॉजिटिव क्या बनाया था अभी हमने, हाइड्रोनियम, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी करेगा और फिर वही इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड किया है उसकी शेयरिंग होगी, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर अगर हम बात करते हैं, लेट्स से लेट अस अज्यूम वी कंसिडर Ag पॉजिटिव आयन प्लस NH3, क्या बनेगा, AgNH3 होल ट्वाइस, और चार्ज क्या बनेगा, चार्ज विल बी पॉजिटिव, ठीक है, ये पूरे पे पॉजिटिव चार्ज। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ल्यूविस कॉन्सेप्ट। अब आप फटाफट बोर्ड देख लीजिए, मैं इरेज कर रही हूँ। So now let us see that. What is अब हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्ट्रेंथ, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा इट हैज, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इट विल हैव हाई टेंडेंसी टू क्या करने की ज्यादा टेंडेंसी होगी, टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस विल हैव हाई टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ electrons, ठीक है। strong acid will have high tendency to accept lone pair of electrons, strong base will have high tendency to donate lone pair of electrons, ठीक है। I hope it is clear to you that how do we measure strength of acid and Lewis concept. So now let me discuss with you the advantages of this concept and disadvantages also. एडवांटेज सबसे पहली तो ये है, इट टॉक्स अबाउट एसिड्स एंड बेसिस विदाउट अ सॉल्वेंट। याद है हमने देखा था कि सारे सॉल्वेंट्स की बात करता है, जैसे ओनली वाटर एज अ सॉल्वेंट, लेकिन ये तो किसी सॉल्वेंट की बात ही नहीं करता है, तो वैसे बता रहे इट डजंट इवन स्पीक ऑफ अ सॉल्वेंट। देन डिस्क्राइब्स बिहेवियर ऑफ एसिड्स, कौन से, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अदर्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है उनका बिहेवियर, एप्रोटिक एसिड्स थे वो, मतलब उनमें H पॉजिटिव नहीं है वो, और पिछले दो कॉन्सेप्ट ब्रॉन्सलॉरी कॉन्सेप्ट और हीनियस कॉन्सेप्ट, दोनों की डिसएडवांटेज थी कि ये एप्रोटिक एसिड्स के बारे में बात नहीं करता, बट ल्यूविस कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट इट, ठीक है। अगर बात की जाए फिर डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली डिसएडवांटेज तो ये है कि डज नॉट स्पीक ऑफ एसिड्स एंड बेसिस प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं देखता एसिड और बेसिस को, जैसे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ने देखा था। उसके बाद डज नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ रियल एसिड्स मतलब जिनमें H पॉजिटिव है, जैसे HCl, H2SO4। यू माइट बी क्वेश्चनिंग इन द वीडियो कि आलिया तुमने तो HCl, H2SO4 की बात ही नहीं की, दैट्स बिकॉज लुईस कॉन्सेप्ट ने भी बात नहीं की थी, दैट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ इट। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज अकॉर्डिंग टू दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज स्लो, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एंड आई आल्सो सेड दैट मेकिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्लो प्रोसेस। However, neutralization reaction is slow process according to this, but actually it's a fast process. तो इसका ये एस्टिमेट बिल्कुल गलत था जो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना इज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन एक्चुअली है ना, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ फास्ट प्रोसेस। So this is one disadvantage. So now I have a very important note to give you.
I have a very important note to give you, and that is please note all Bronsted bases, Lewis bases are Bronsted bases, but all Lewis acids are not Bronsted acids. क्यों? ओके, तो बेसिस की हम दोनों डेफिनेशन देखेंगे. बी मतलब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एल मतलब ल्यूइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से. तो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, a base according to Bronsted-Lowry concept is proton acceptor, and according to Lewis concept हमने अभी देखा it's electron donor. अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट में. तो प्लीज नोट, जो चीज इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी वो चीज पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये नहीं है कि जो भी चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इट विल हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी टू गेन अ प्रोटॉन. जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, लूज करती है, जैसे लोन पर अगर 2 लूज किए हैं, तो जो चीज 2 से 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इट विल बी वो चीज उस चीज को प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो जो ल्यूइस बेस होगा वो तो हमेशा ही ब्रॉन्स्टेड बेस होगा ही. ठीक है, क्योंकि अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो अच्छा होगा. It would be good for it to accept a proton. It will have a higher tendency to accept a proton in that case, right? पर एसिड्स के लिए this statement is not very true because एसिड में बिल्कुल उल्टा है. ये प्रोटॉन डोनर हो जाएगा और यहाँ एक्सेप्टर, राइट? और जो चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, जरूरी नहीं कि वो प्रोटॉन भी डोनेट ही करेगी. तो that is the point. So that is why all Lewis bases are Bronsted bases, but all Lewis acids are not Bronsted acids. So now I hope it is clear to you that what is the Lewis concept. हमने देखा according to Lewis concept what is acid, what is base, 5 category के examples of acid और 2 category के examples of base. फिर हमने देखा है then we have seen nature of water which we saw as basic. हमने देखा है कि एक तो वाटर बेसिक है. हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है. We have seen advantages, we have seen disadvantages, and we have talked about strength. And now this important statement we have seen that all Lewis bases are Bronsted bases, but all Lewis acids are not Bronsted acids. So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.